वंदना वंदना वंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान स्वर्ण कुलदीपिका महासाध्वी डॉक्टर श्री समृद्धि जी महाराज साहब, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय मीन्स 32वां चैप्टर, जिसमें 32 बातों का संग्रह है जो आत्मा के बिखराव को कम करके आत्मा को परम शांति का अनुभव करवाने में समर्थ है। उन 32 बातों में 21वां पॉइंट अत दोषों व संहारे, आत्मा के दोषों का उपसंहार करना। उपसंहार, संहार का एक मीनिंग है किसी चीज को नष्ट करना, और उपसंहार का हम मीनिंग ले सकते हैं जैसे झाड़ियाँ बहुत है, सपोज करो आपके पास 5 एकड़ जगह है, मगर वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत बड़ी 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 पैदा हो चुकी। अब वो व्यक्ति एकदम से जड़ों से उन झाड़ियों को उखाड़ने में खुद को असमर्थ, कैपेबल महसूस नहीं करता, तो वो क्या करता है, सबसे पहले झाड़ियों को ऊपर ऊपर से काटता है। क्यों? क्योंकि फिर उसे अच्छे से दिख सकता है कि अब झाड़ियों की जड़ कहाँ पर है। अर्थात जिंदगी में कुछ दोष ऐसे डीप रूटेड रहते हैं, कुछ कमियां आत्मा की इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा करके बैठ जाती। अब वो झाड़ियाँ ही तो है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारा रास्ता क्लियर नहीं हो पाता, हम शांति और सुकून का अनुभव नहीं करते। क्योंकि जहाँ जहाँ जिंदगी में हमारी कोई भी कमी है हम खुद जानते हैं, और उस कमी से बहुत बार परेशान भी हो जाते हैं। मगर वो परेशानी जब दूर करने का मन में ठाना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले ऊपर से ट्रिमिंग करो, फिर सेकंड स्टेप उन्हें जड़ों से उखाड़ने का प्रयास करो। तो आत्मा के दोष कौन से, कमियां कौन सी, पहले उनको भी जानना पड़ेगा। तो कल तक हम आत्मा के दोषों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, और आज हम थोड़ा सा वो बड़ा कॉमन सा वर्जन जो 18 पापों का है। 18 पाप भी क्या है, आत्मा के दोष है।
आत्मा का अपना स्वरूप, आत्मा की अपनी ओरिजिनलिटी, आत्मा की अपनी पर्सनैलिटी। 18 पापों का सेवन करना नहीं। आत्मा की रियल पर्सनैलिटी कौन सी है? जो एक शुद्ध बुद्ध मुक्त सिद्ध आत्मा की पर्सनैलिटी। कपड़ा तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको क्या सोच करके धोते हो? गंदा कपड़ा हाथ में है, क्या सोच करके धोते हो कि ये गंदा ही रहेगा? ये सोच करके तो कोई भी व्यक्ति कपड़ा नहीं ना धोता। अर्थात यदि आत्मा को क्लीन करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, तो क्या सोच करके करने जा रहे हैं कि मेरी आत्मा इससे क्लीन हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। तो भले अभी आत्मा उस गंदगी से 18 पापों की मलिनताओं से भी युक्त है, मगर जिसने यह मन में निश्चय कर रखा है कि अशुद्ध रहना आत्मा का धर्म, उसका गुण, उसका स्वभाव नहीं है, मुझे शुद्ध होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और एक दिन मैं भी उन्हीं बुद्ध सिद्ध परम शांत आत्माओं की तरह शांत होने वाली आत्मा। तो वो 18 पाप जिसके कारण गंदगी आती है, मलिनता आती है, और वो मलिनता फिर मलिनता को इनवाइट करती है। मलिनता किसको इनवाइट करती है? गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज। एक जगह तुम कचरे का डब्बा खोल करके फेंक कर आओगे तो वहाँ पर 10 लोग आकर के गंदगी के अपने कचरे के डब्बे खाली करने शुरू कर देंगे। अब एक जगह यदि मंदिर बना है, किसी ने वहाँ जा कर के कुछ सुगंधित चीज़ चढ़ाई है, तो 10 लोग उसको देख करके। अर्थात यदि तुम पॉजिटिव होने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना, धीरे धीरे तुम्हारी पॉजिटिव मेंटेलिटी के कारण तुम्हारा सराउंडिंग भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। और यदि तुम खुद को नेगेटिव ही रखने वाले हो तो तुम्हें न्यूज़ भी सब नेगेटिव मिलेंगे, पीपल भी तुम्हें नेगेटिव मिलेंगे, तुम्हारे पास अपने अपने कचरों के डब्बे खाली करने वाले ही मिलेंगे। तो क्या कहा? आत्मा के उन दोषों को जानना है। तो पहला 18 पापों में पहला पाप है प्राणातिपात। कौन सा? प्राणों का अतिपात करना। क्योंकि तुम किसी की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तुम सपोज किसी को मारते भी हो तो आत्मा नष्ट नहीं होती, मगर आत्मा नष्ट नहीं होती फिर पाप किस चीज़ का लगता है? जब आत्मा नष्ट नहीं होती तो पाप किस चीज़ का? तो पाप है उसके प्राणों का, बल प्राणों का घात करना। वो 10 प्रकार के बल प्राण आ जाते हैं, तो किसी भी रूप में उसे आहत करना वो हिंसा है। अब सेकंड पॉइंट है मृषावाद, झूठ बोलना या सत्य भी ऐसा बोलना जो चुभने वाला हो, जो मर्म को भेदने वाला हो, जो व्यक्ति को मानसिक चिंता में डालने वाला हो। ऐसा जो सत्य है वो भी किस श्रेणी में आ जाता है? सावध्य की श्रेणी में, पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो जब जब व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या होने वाला है? आत्मा मलिन होने वाली। क्या होने वाली? क्योंकि बच्चा जब गली मोहल्ले में खेलने जाता है, तरीका उसे पता नहीं है कि खुद को कैसे ठीक रखना है, तो वो अपने कपड़े गंदे मैले कुचैले करके घर लौटता है। मगर जो व्यक्ति जानता है कि क्या मैनर है तो वो उससे कम गंदा रहेगा। जिसको पूरी पहचान है कि कैसे बाहर जाना है, आना है, उस कपड़े का हाल और एक दूसरे बच्चे के कपड़ों का हाल, माँ कहती है उसको देख वो कितना साफ पड़ा है, और तेरे को देख, तेरे को बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, सारे कपड़े मैले करके आ गया। अब विचार करना है, दुनिया में रहते हैं, दुनिया में कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर एक कर्म है विवेक से, यत्न से कि वो मलिनता ना लगे, और एक है अविवेक से, अयत्न से, मलिनता का कोई ध्यान नहीं, और यहाँ पर कोई टोकने वाला भी नहीं। मगर जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब भगवान की वाणी सुनते हैं प्रवचन में आकर के, तो यूँ लगता है भगवान मुझे टोक रहे हैं एक माँ बन करके कि हे बेटा तू मैला हो रहा है, तेरी ये मलिनता ही तेरी अशांति का कारण बन रही है। तो पहला पॉइंट प्राणातिपात, दूसरा पॉइंट मृषावाद, झूठ बोलना। झूठ बोलने में बनावट है, और बनावट कभी शाश्वत नहीं होती। जो क्रिएशन है वो कभी ना कभी नष्ट होगी, मगर जो किसी की क्रिएशन नहीं है वो सत्य है, जो एग्जिस्ट करता है। मगर असत्य
तुम उसकी एग्जिस्टेंस को थोपते हो ये ऐसा है, मगर जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं होगा, और जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं होगा। इसलिए जो अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए भी सत्य का ही सहारा लेता है, वो इन दोषों से बच जाता है, इन मलिनताओं से बच जाता है। तीसरा पॉइंट है आदत्ता आदान। किसी ने कोई चीज़ तुम्हें दी नहीं है, दत्त नहीं है, इसलिए उसे आदत्त बोला। क्या बोला? आदत्त। और उसका आदान, आदान का मतलब है ग्रहण कर लेना। मीन्स जिसकी अथॉरिटी में कोई चीज़ है, जो उसका मालिक है, उसके द्वारा दी नहीं गई, तुमने उनसे मांगी भी नहीं, याचना भी नहीं की, रिक्वेस्ट भी नहीं की, और तुम्हें ठीक लगा, तुमने क्या किया, उसकी बिना पूछे चीज़ को उठा लिया। वो चीज़ आई है तो ध्यान रखना, उस चीज़ के साथ साथ पाप भी आया है। उस चीज़ के साथ और कौन आया है? वो आत्मा का दोष है, ये आत्मा की कमी है, और ये कमी आत्मा को कभी प्रसन्न नहीं रहने देती, अंदर डर रहेगा। और ये आदत जब पक जाती है तो कई बार बहुत अच्छी हाईली रिप्यूटेड फैमिलीज के लोग होते हैं, मगर आदत है ना, आदत वो बुरी रुकी नहीं, रोक नहीं पाए, उस पर वर्क नहीं किया, तो बड़ी उम्र होने के बावजूद भी जब व्यक्ति कभी किसी का सेट चुरा लेता है और सीसीटीवी में आ जाता है, तो सारे परिवार की क्या होती है? बदनामी होती। अर्थात ये आदत, ये चोरी आत्मा को क्या करने वाली? दूषित, मलिन करने वाली। चौथा पॉइंट है कुशील का सेवन, मैथुन का सेवन। अर्थात इसमें भी आत्मा पर भाव में ही जाता है, स्वभाव में नहीं रह पाता, आत्म भावों का चिंतन नहीं कर पाता, और जैसे ही आत्मा की स्मृति हटती है, कर्म का आना शुरू हो जाता है। और जो स्थूलिभद्र जी की तरह कितना अपने आप को, मन को अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र करके बढ़ते हैं, वो एक दिन विश्व वंदनीय बन जाते हैं। और यह ध्यान देना है, जो व्यक्ति जितना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर फोकस करना उतना ही मुश्किल रहेगा। तो भगवान ने कहा यह भी आत्मा की मलिनता का कारण है। अब पांचवा पॉइंट है परिग्रह। परिग्रह मीन्स संग्रह वृत्ति। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ भी बंगला होना चाहिए, वहाँ भी कोठी होनी चाहिए, वहाँ भी फार्म हाउस होना चाहिए, ये डिज़ाइन वाला कपड़ा भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए। अब इस वृत्ति से होने वाला क्या है? यदि हम दुनिया के लिहाजे से देखें, यदि सब चीज़ें किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? और यदि तुम उन चीज़ों को लेने के बावजूद भी उनका प्रयोग नहीं कर रहे, तो कितने जीवों के उपयोग में, भोग में, उपभोग में तुम अंतराय डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? अंतराय डाल रहे हो। तो उस कर्म का बंधन भी हो रहा है, और उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने के कारण तुम्हारा ध्यान आत्मा की ओर जाता ही नहीं। और जब आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता, तो आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए कहाँ से कोई कार्य करो? क्योंकि कुछ भी कमाने के लिए, बनाने के लिए पापों का सेवन तो करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं है कि तुम्हारे ऊपर भी वो शालीभद्र जी के पिताजी आकर के पेटियों की पेटियां रोज ला करके देते रहेंगे कि ऐश करो बेटा। मगर दुनिया में परिग्रह बढ़ाना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पाप का सेवन भी होगा। इसलिए भगवान ने क्या बोला? अपनी इच्छाओं को सीमित करो, आवश्यकताओं में बदलो, अर्थात अपनी नीड्स को ग्रीड्स में कन्वर्ट मत होने दो। और यदि इतना बेसिक सा रूल भी फॉलो करोगे, तो तुम्हें अपने ज़िंदगी में परिग्रह से मुक्ति, अर्थात अपनी आसक्ति से मुक्ति मिलने लग जाएगी। क्योंकि जितनी आसक्ति उतना दुख, जितनी आसक्ति उतना दुख, जितनी इच्छा कंप्लीट नहीं हो पाई, उतना मानसिक आघात लगता रहेगा। जब तक वो इच्छा कंप्लीट नहीं हुई, और तब तक जो चीज़ें हैं उसको भी तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या बोला? ज़रूरत है उसके लिए मेहनत करो, मगर छटपटाओ नहीं। जो है उसको भी पर मानो, उसे भी अपना। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें मिलती है ना, बोल देते हैं ये तो ऑनरशिप पे मिली है। लीज और ऑनरशिप, ये दो वर्ड बड़े कॉमन है।
मगर ध्यान देना है, दुनिया में हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ हमें लीज पे मिलता है, कुछ भी हमें ऑनरशिप पे नहीं मिलता। क्योंकि ऑनरशिप हो तो वो सदा तीनों कालों में हमारे ही नाम रहना चाहिए। मगर जिस मकान में आज तुम रह रहे हो, 100 साल पहले उस जगह पे कुछ और ही था, और पीछे चले जाएं 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, हो सकता है वहाँ अपकाय के जीवी रहते हो, वहाँ समुद्र ही हो। अर्थात जब ये पृथ्वी किसी की नहीं बनी, यहाँ का धन किसी का नहीं बना, तो व्यक्ति क्या सोचे कि मैं बढ़ा भी लूँगा तो मेरे साथ जाने वाला इनमें से कुछ भी नहीं। मगर हाँ, उनको बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए जो जो मैंने दूसरों के साथ वैर बांधा है, जो जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म मेरे साथ तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यह परिग्रह। अगला, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध करने से भी आत्मा दूषित हुई। अभिमान करने से, अभिमान का मतलब जब तुम किसी का तिरस्कार करते हो, इट मीन्स तुम अभिमान में हो। किस में हो? यदि एक बहुरानी सासू माँ को सुबह सुबह पैरी पन्ना नहीं कर रही, उनको पानी का गिलास ला कर के नहीं दे रही, तो उसमें वो कारण क्या बन सकता है कि मैं क्यों करूं, उन्होंने तो मेरी 4 लोगों में ऐसी बेइज्जती की थी, मैं तो नहीं उनको पूछूंगी। मगर हमें क्या सोचना है, वो व्यक्ति गलत है, उसकी कमी है, उसकी गलती है, उसके संस्कार, उस व्यक्ति ने बचपन में शायद ऐसा ही इल ट्रीटमेंट दूसरों के द्वारा सह रखा है, पूर्व जन्मों का कोई ऐसा उसका अकाउंट, ऐसा कार्मिक अकाउंट मेरे साथ ही जुड़ा है, तभी तो मैं भी उसी की बहू बनी हूँ ना। अब विचार आता है कि कर्म मैंने बांधा, मुझे भोगना। लोग तो, भगवान तो कहाँ गए थे? अनार्य क्षेत्र में। कहाँ गए थे? कर्म काटने के लिए अनार्य क्षेत्र में गए थे। हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत, कहीं जाने की ज़रूरत, सिर्फ एक सासू माँ ही नहीं, बच्चे भी हो सकते हैं। और सासू माँ के लिए अपने बच्चे हो सकते हैं, अपनी बहू हो सकती है, काम वाला हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। अर्थात क्रोध करना हमारी कमज़ोरी है, क्रोध करना हमारी ताकत नहीं है। और जब ये समझ में आने लग जाए तो व्यक्ति क्या सोचता है, सिचुएशन को समझो, मामले को समझो, प्रॉब्लम को समझो। और यदि प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो उसका सल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि क्रोध, इन आवेशों में व्यक्ति कैसा होता है? डिस्टर्ब होता है। और उस डिस्टर्बेंस में उसे कोई भी डिसीजन ठीक नहीं निकल पाता। इसलिए क्या भगवान ने बोला, जितना शांत रहोगे उतना तुम कर्मों की मलिनताओं से बचते रहोगे। अब तीसरा है माया। माया करना भी क्या है? पाप है। अपने दोष को, अपने पाप को छिपाना, खुद को ज़्यादा बड़ा बड़ा सिद्ध करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहना। जो अक्सर दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, जो अक्सर दूसरों की बुराइयां करते हैं, ध्यान देना, मेजॉरिटी में वो खुद लोग भी अच्छे नहीं होते। वो खुद भी लोग अच्छे क्यों? क्योंकि वो अपनी कमी को छुपाए रखने के लिए किसका सहारा लेता है? दूसरों की कमियां बोलता रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और जो ऐसा ऐसा बोल रहा है ना, सपोज वो आज अच्छा है, तो गारंटी है आने वाले कुछ सालों में बुराइयां उसमें आने वाली। इसलिए भगवान ने क्या बोला, तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने दोष को दूर करने का अभ्यास करो। तुम सरल बनोगे, तुम्हारा धर्म में भी मन ज़्यादा लगेगा। तुम धर्म थोड़ा भी करोगे तो तुम्हारी आत्मा को बड़ा सुकून मिलेगा। चौथा पॉइंट है लोभ। लोभ भी क्या है? आत्मा का दोष है। दूसरों की चीज़ों के ऊपर लुभाए जाना, लारे टपकाना, ये तो मेरे को मिलनी चाहिए चीज़, तो वो भी आत्मा की अशांति का, मलिनता का कारण है। क्योंकि लोभी व्यक्ति, कहते हैं ना, पेट खाली है तो व्यक्ति मेहनत करता है, मगर पेटी खाली है तो पाप करता है। क्या करता है? पाप करता है। मीन्स न्याय अन्याय फिर उसको कुछ नहीं दिखता, उसको तो दिखता है बस कैसे मेरी पेटी भरेगी। मगर वो तृष्णा कभी भी भरने वाली, शमशान पर कितने लोग आज तक जल चुके हैं, उस अर्थी पर उठ कर के वहाँ जलाकर आ चुके, मगर शमशान नेवर सेज कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब और मत किसी को जलाने आना।
ऐसे ही एक तृष्णालु व्यक्ति जो तृष्णा के चंगुल में है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, परसों तरसों वो चाहिए, मीन्स उसको कभी भी स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं। और आगे चले, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। भले ये कपल है मगर यहाँ पर अलग अलग कहा है। राग का मतलब किसी के रंग में रंग जाना। राग का मतलब किसी के रंग में रंग जाना। जब व्यक्ति किसी के रंग में रंगता है ना तो उसी की भाषा बोलता है। जब आजकल नई नई जनरेशन में जब बोलते हैं जी ये तो जी इंटर कास्ट में शादी करने के लिए बोल रहा है, ये तो बस उसी की लैंग्वेज बोल रहा है, मीन्स वो किस में है, रंग में रंग गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए। अब राग में जब रंगता है व्यक्ति किसी के, तो वो उसके दोष नहीं देखता। क्या नहीं देखता? और जब द्वेष से दूषित हो जाता है चित्त किसी का, नफरत से जब चित्त हमारा दूषित हो जाता है, तो हम सामने वाले के गुण नहीं देखते। क्या नहीं देखते? गुण नहीं देखते। तो भगवान कहते हैं राग करना भी आत्मा को मलिन बनाता है, और द्वेष, घृणा, नफरत करना भी आत्मा को क्या करता है, मलिन बना। राग, द्वेष। फिर अगला है कलह। कलह का मतलब एक शाब्दिक कलह होती है, शब्दों शब्दों से झगड़ा होता है, और वही चलते चलते फिर हाथापाई पे वायलेंट हो जाते हैं। अब विचार करना है, कलह मधुरता को नष्ट करता है। जुबान में जो स्वीटनेस है, तुम्हारे व्यवहार में जो विनम्रता है, वो चली जाती है जब तुम झगड़ा करते हो। और फिर इतना कुछ बोला जाता है कि फिर बोलने के बाद खुद को ही अफसोस होता है, और इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो भगवान कहते हैं कलह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जिंदगी में दोष ही उतरते हैं, आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती। तो जितना हो सके कहते हैं ना, यदि तुम्हारे कपड़े में या थैले में कोई गांठ लग गई है, पहली कोशिश क्या करो, हाथों से खोलो। हाथ नहीं लगे फिर व्यक्ति क्या लगाता है, क्या लगाता है, फिर दांत लगाता है। और दांतों से भी नहीं खुले फिर क्या करता है, मीन्स जहाँ पर तुम किसी बात का वो सॉर्ट आउट बड़े प्यार से कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, उसको कोशिश पहले क्या करो कि आराम से वो बात निपट जाए। यदि लगता है दांत लगाने वाले थोड़ा कठोर बोलना पड़ेगा, तीखा बोलना पड़ेगा, तो फिर सेकंड टूल है तुम ऐसा बोलो। मगर तीसरा टूल, मगर अक्सर व्यक्ति क्या करता है, किसी ने कुछ कहने की देर है, आजकल बड़ा नया काम चला हो ना, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। ऐसे चलता उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, और बेचारा 4 दिन कलपता रहेगा। फिर किसी से मैसेज आएगा, फिर बोलेगा अच्छा मैं दोबारा सोचूंगा, तेरे को एंटर करूँ या। अब विचार करना है वो कलह। पहली बार में ही तुम किसी को इस तरीके का बिहेवियर शो करते हो, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब होती है, तुम्हारे में यदि टॉलरेंस पावर नहीं है। तो पहला पॉइंट है, तुम दूसरे को कुछ गलत बोलो नहीं, किसी के बारे में गलत कहो नहीं, मगर यदि कहा है तो सुनने की भी, बोलते ना, उस सुनने का भी दम रखो। मगर यदि कलह, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, मन पे बोझ रहेगा, कोई भी काम तुम तरीके से रिलैक्स होकर के नहीं कर पाओगे। भले वो पूजा पाठ हो, माला का जाप हो, सेवा की भावना हो, कायत्सर्ग हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो, तपस्या हो, मन खपा खपा रहेगा। इसलिए भगवान ने क्या बोला, कलह से भी बचने का प्रयास कर। कलह। फिर अगला पाप कौन सा, अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का मतलब किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगाना। गलती हो सकता है तुम्हारे से हो गई है, मगर किसी ने पूछा ये गलती किससे हुई है, कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, जिससे नहीं बनती उसका नाम ले दिया। तो ये भी क्या है, पाप है। उसकी आत्मा कितनी तड़पती है, तुम खुद से पूछो। जो काम तुमने किया ना हो, जो गलत है, और 4 लोग तुम्हारे ऊपर वो ब्लेम लगा दे, तो तुम्हारी आत्मा अंदर से कितनी दुखी होती है। और जिस व्यक्ति पर तुमने ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा दिया है, तो वो व्यक्ति अंदर से दुआएं नहीं देगा, क्योंकि सारे वीतराग आत्माएं नहीं है। वो अंदर से क्या बोलेगा,
तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरे को भी ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़े। मगर यदि हम उस टाइम थोड़ा ठंडे दिमाग से चले, गलती हुई है एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्टेंस हो पा रही तो एटलीस्ट झूठा नाम तो किसी के ऊपर नहीं लगाओ। तो अभ्याख्यान दूसरों पे झूठा दोषारोपण करना, जैसे आजकल फेक आईडीज बना करके किसी को गलत उसके बारे में प्रचार करने लग जाते, तो ऐसा कार्य नहीं करना। अगला है पैशून्य। पैशून्य का मतलब पिशुनता। जैसे बोलते हैं ना, मच्छर जब आता है ना कानों में कितना स्वीट स्वीट सा गाता है, मगर जब काटता है तो पिशुन व्यक्ति भी क्या होता है, वो इधर की बात को उधर सुनाएगा, उधर की बात को उधर सुनाएगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं करणे जपा, जो कान में जाप करता है। किस में करता है जाप? किसी से बात भी करे ना, बिल्कुल मुंह के साथ मुंह लगा कर कान के पास आकर के फुस 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 शुरू हो जाती है, तेरे बारे में ऐसा करा, तेरे बारे में ऐसा करे, मैं अभी सुन करके आया हूँ। अर्थात इधर की उधर लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान कहते हैं आत्मा को मलिन कर रहा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो पिशुनता, चुगलखोरी। दूसरे की चुगली सुनना तो अच्छा लगता है, मगर हमारी जब कोई चुगली करे और उसका रिकॉर्डिंग का क्लिप तुम्हें मिल जाए, तब कैसा लगता है? तब अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं पिशुनता भी पाप है, ये अधम कार्य है, ये उत्तम कार्य नहीं। तुम्हें कहना है, हिम्मत रखते हो मुंह पे बोल दो, मगर यदि झगड़ा बढ़ता है, मौन रह करके उस समय का इंतजार करो जब उसके कर्म का फल उसके सामने आ जाएगा। मगर पिशुनता से आदत है, आदत कोई भी लगानी हो तो स्टार्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, मगर उसे फिर दूर करना हो उसके लिए वर्क प्लान तैयार करना पड़ता है। तो अगला पॉइंट है पर परिवार। पर परिवार चुगली में तो ये रहता है कि वो व्यक्ति अनुपस्थित है, उसकी पीठ पीछे बुराई की जा रही है। मगर पर परिवार में क्या होता है, हो सकता है कई बार सामने भी है और यहाँ 4 लोग बैठे हैं, सबके सामने किसी के बारे में कुछ बोला जा रहा है। यहाँ पर परिवार का ये मीनिंग रह सकता है कि दूसरों के बारे में चर्चा। कोई लॉजिक नहीं है। कहते हैं ना, अपनी न बेड़ते न होर नाल की, गठड़ी संभालते न चोर नाल की। मगर व्यक्ति जब दूसरों की बातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, अपने संस्कार भी मलिन हुए, जुबान तो मलिन हुई ना, संस्कार कानों से शब्द सुने, आत्मा मन दिमाग कैसा डाटा उसकी प्रोग्रामिंग माइंड में हमने कौन सी की, और फिर वही बातें बार बार जब रेपिटेशन में चलेंगी तो हम दुनिया में कंट्रीब्यूशन कौन सी दे रहे, अच्छे वाली दे रहे हैं बुरे वाली दे रहे। तो भगवान ने कहा पर परिवार, दूसरों के बारे में अच्छा बुरा बोलना, उससे भी तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए।
फिर अगला है रति अरति। रति अरति का कपल। रति का मतलब लगाव और रति का मतलब अलगाव। लगाव का मतलब जिसके प्रति आसक्ति है, जिसको पाने के लिए तुम तड़पते भी हो, और यदि मिल गई है तो उसमें तुम्हारा मन खोया रहता है, डूबा रहता है। दुनिया के भोग मिल जाए तो मन बड़ा लगता है। मोबाइल जो मांग रहे थे वो मिल जाए तो उस पर घंटों निकल जाते। अर्थात घूमना फिरना, खाना पीना, दुनिया के जितने भी भोग के साधन हैं वहाँ खूब मन लगता है। मगर वही महाराज साहब कह दें, हमारे साहब बोलें कि यहाँ पे कल को डीजे पार्टी होगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि चलो कुछ नया एडवांसमेंट होनी चाहिए। मगर यदि कहेंगे नहीं कल यहाँ पर ना मेडिटेशन की क्लास होगी और 4 घंटे की होगी, तो सोचेंगे नहीं नहीं। अब यदि बोला जाए कि सबका प्रीति भोजन होगा, सबका क्या होगा, प्रीति भोज होगा, तब उसमें तो फिर क्या सोचेंगे, वो तू भी आ जियो, तू भी आ जियो, आज मैं घर पे रोटी नहीं बनाऊंगी। हाँ, मगर जब पता चले कि कल को आई मिल होंगे, महाराज जी मैं तो बाहर जाना है, हाँ मेरी तो सेहत ठीक नहीं रहती, मेरे तो काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा है, मैं तो भूखा नहीं रह सकता। मीन्स कितनी बातें, दुनिया के काम करने हैं वहाँ रति लगाव है, करने में बहुत इंटरेस्ट है। जहाँ धर्म की बात आ जाए तो वहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये भी देखा जाए तो क्या है, ये भी पाप है। ये भी क्या है, पाप है। मीन्स हमें दुनिया में यदि लगाव हो रहा है तो उसको कम करना चाहिए, और धर्म में यदि मन कम रम रहा है तो वहाँ ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसमें हमें अपने टाइम को, एनर्जी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और जहाँ पर आउटपुट आने वाली नहीं है कुछ, वहाँ पर तो कर्तव्य की दृष्टि से निभाना है, मगर वहाँ पर ज़्यादा खोना, ज़्यादा डूबना नहीं। फिर अगला है माया मृषा। इस तरह से झूठ बोलना, मृषा भाषण करना कि कोई पकड़ ना सके, इतना गहरा झूठ। अब इतना गहरा झूठ, कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि तुम झूठ भी बोल रहे हो और सामने वाला कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यदि सपोज तुम सच बोलने लग जाओ तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को सच सच बता, सच सच बता। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी पर्सनैलिटी झूठ को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि पकड़ा नहीं जाता, तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारी आत्मा अंदर से जानती है कि मैं गलत हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होता है, तुम्हारे भीतर की पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी वो खत्म होने लग जाती। अर्थात सफलतापूर्वक झूठ बोल रहे हो तो आने वाले टाइम में असफल ज़रूर होना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इस पाप से भी बचना है। अब सबसे भयंकर पाप, सबसे मजबूत वाला, स्ट्रांग वाला पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब झूठा, खोटा, और शल्य का मतलब कांटा, और दर्शन का मतलब विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, इंटरेस्ट, तुम्हारा डिवोशन, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा किसी चीज़ के प्रति रुझान, ये सारी चीज़ें क्या है, दर्शन। जब हमारे विश्वास, जब हमारा बिलीफ सिस्टम गलत पे आधारित होने लग जाता है, जब हमारी मान्यताएं, जब हमारी धारणाएं गलत को प्रमोट करने वाली हो जाती है, तो फिर हम सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर भगवान ने कहा तुम्हारी यदि दृष्टि सम्यक है तो तुम पाप को पाप समझोगे, मजबूरी में करना पड़ा तो भी तुम्हारी आत्मा अंदर से कहेगी धन्य दिन होगा जब मैं इससे भी मुक्त हो जाऊंगा। मगर तुम उस गलत ट्रैक पर चलने के लिए एकदम से कभी हामी नहीं भरोगे। तो ये लास्ट वाला पाप, और इन पापों से आत्मा मलिन होती है, दूषित होती है। इन दोषों का उपसंहार, संक्षेपीकरण करना, जैसे ऐसे लिखा उसके बाद एक मॉरल लिखते थे, उपसंहार करते थे, वो बड़ा ब्रीफ होता था। तो अपने दोष जो कितने एक्सपेंशन में जा चुके हैं उनको क्या करना, संक्षेप करना, ब्रीफ करना, और ब्रीफ करने के बाद थोड़े रह जाएंगे तो उनको भी छोड़ने का प्रयास करना। तो क्या कहा, पापा तो आजाद होके, पापा
तो आजाद होके बंदा बन रब दा, पापा तो आजाद होके बंदा बन, जेड़े काम आया उस काम क्यों नहीं लगना, पापा तो आजाद होके बंदा बन रब, जेड़े काम आया उस काम क्यों नहीं, बंदे आस तेरा काम अथे प्रभु बंदगी, बंदगी न कीते फस गया विच गंदगी, गंदगी च रहना तैनू, गंदगी च रहना बड़ा चंगा लगदा, जेड़े काम आया उस काम, एवें टुट जावेगा तू मिट्टी दे खिलौनिया, करदा गुमान कांदा घड़ी दे परोणिया, एवें टुट जावेगा तू मिट्टी दे खिलौनिया, करदा गुमान कांदा घड़ी दे परोणिया, बंदा हो के मंदा काम, बंदा हो के मंदा तैनू नहीं समझदा, जेड़े काम आया उसे काम क्यों नहीं लगदा, पापा तो आजाद होके, पापा तो आजाद होके बंदा बन रब दा, जेड़े काम आया उस काम क्यों नहीं लगदा। तो श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।